नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीति ब्यूटीफुल गार्डन में। तो दोस्तों, धीरे धीरे विंटर के सभी प्लांट्स अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। मैं भी कुछ प्लांट्स लेकर आई थी, उनकी रिपोर्टिंग भी की है। कुछ प्लांट्स मैंने रिपोर्ट कर दिए और कुछ अभी नहीं की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जो मेरे पुराने गुलदाउदी के प्लांट्स हैं, जिन्हें मैंने कहा था कि मैंने इस बार उनकी कोई केयर नहीं की है, और फिर वो अब जो उनके फ्लावर्स हैं वो खिल के आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कौन कौन से कलर हैं। ये मेरा येलो कलर का, इसे तो मैं अभी इस बार नर्सरी से लेकर आई थी 20 रुपीज़ का, और इस बार इसको भी कटिंग से ग्रो करूँगी। तो सबसे पहला कलर ये तो मैं आपसे पिछली बार भी शेयर कर चुकी थी, लेकिन इस बार इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखिए, जहाँ भी प्लांटर में इसको जगह मिली है, पता नहीं सीड से ग्रो हुए हैं, कुछ तो कटिंग्स ग्रो की थी मैंने, और कुछ अपने आप ही सीड से ग्रो होके। ये इतनी हार्डी वैरायटी है, ये पिछले 3-4 साल से मेरे गार्डन में है और भर भर के फ्लावरिंग करता है और बिना केयर के। हालांकि मुझे इस फ्लावर का कलर कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता है, लेकिन फिर भी बहुत ही इतने सारे इसके फ्लावर्स खिलते हैं बिना केयर के। तो जब बिना मेहनत के फ्लावर्स खिले, कुछ नहीं तो आप इनको पूजा में तो कम से कम यूज़ कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही हार्डी ये है। ये देसी वैरायटी का गुलदाउदी मुझे लगता है, शायद इसलिए इतने इसके फ्लावर के साइज़ इतने ही रहते हैं। जैसे छोटा वाला मैरीगोल्ड होता है, लगभग बिल्कुल वैसे ही लगते हैं इसके फ्लावर्स का कलर, और बहुत ही सारे। और आज जो मेरा एक और नया कलर खिल के आया है, देखिए कितना प्यारा सा डार्क वाइन कलर है ये। और इसे भी पिछले 2-3 साल पहले मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ से कटिंग से ग्रो किया था, और वहाँ पर वो प्लांट सूख गया है, लेकिन मेरे पास देखिए अभी भी ये प्लांट है। और ये कलर मुझे बहुत ही पसंद है, और अभी खिल के आया तो पूरा बस इसका अभी एक ही प्लांट निकल के आया है, और देखिए इतना सुंदर सा कलर है। और गुलदाउदी की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब भी इसमें फ्लावर्स आते हैं तो ढेरों कलियाँ एक साथ बन के आती है। और एक और ये तीसरा कलर निकल कर आ रहा है, जो साइड से वाइट है और बीच में येलो सी शेड है। हालांकि मेरे पास जैसे भरा हुआ वाइट कलर होता है वो भी था, लेकिन वो एक स्टेम का था, हो सकता है वो प्लांट्स मेरा ड्राई हो गया हो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि विंटर में बार बार आपको फ्लावर्स लाकर मेहनत ना करनी पड़े, तो आप हर साल एक दो गुलदाउदी के प्लांट्स अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए। और फिर देखिए, बिना किसी मेहनत के हर सीज़न जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, क्योंकि केयर की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सभी जो प्लांट्स हैं वो लगभग गुलदाउदी की जो कटिंग है हर प्लांटर में लगी हुई है। तो हो सकता है जैसे हम उन प्लांट्स की जो केयर करते हैं, तो वही चाहे वो कह सकते हैं कि लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो जब उस पॉट में हम डाल रहे हैं तो इन्हें अपने आप ही मिल जा रहा है। इनको अलग से सिंगल पॉट नहीं दिया है। हालांकि अगर इनको अलग से सेपरेट पॉट दिया जाए तो ये और बहुत बिल्कुल फूलों का जो बंचेस होता है उस तरीके से निकल के आएगा। लेकिन जो भी हो, बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये मेरी ये वाली। और साथ ही साथ गुलदाउदी के जितने भी प्लांट्स होते हैं, अगर आप उनको इस सीज़न लाते हैं, उनको फिर थोड़ी सी केयर, उसको आप गर्मी में थोड़ा सा शेडी प्लेस में रख दीजिए, और जैसे सभी प्लांट्स को पानी देते रहिए। और उस समय हो सकता है प्लांट्स आपका ऊपर से पत्तियां बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, ऐसा लगता है प्लांट हमारा ख़राब हो गया। तो अगर रेनी सीज़न में आप उसको थोड़ा सा कट कर देते हैं, लैगी हो जाता है, कट कर देते हैं, तो दोबारा से नई नई नीचे से ग्रोथ निकल कर आती है। और जब सितंबर अक्टूबर तक आपके प्लांट बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और इतनी सारी बर्ड इसमें निकल कर आती है। बस यही है कि अगर आपके पास पुराना प्लांट है तो थोड़ी सी उसकी पिंचिंग कर दीजिए ताकि प्लांट घना हो जाए। अब जो मैं नया प्लांट नर्सरी से लेकर आई हूँ, बिल्कुल उसकी सिर्फ 2 स्टेम है, तो जैसे ही उसके फ्लावर मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम तक इसके फ्लावर खिले रहते हैं, 10-15 दिन तक इसके फ्लावर रहते हैं। तो फ्लावर जब मैं हटाऊंगी तो इसको नीचे से हाफ़ कट कर दूंगी और उसकी कटिंग भी ग्रो कर दूंगी, तो उससे प्लांट घना हो जाएगा और अगले साल के लिए सेव हो जाएगा। और अगर मैंने इसे ऐसा ही लंबा छोड़ दिया तो प्लांट सूख जाएगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।